असंभव या इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त, यह सिर्फ एक शब्द है जिसे डराने के लिए यूज किया जाता है। 1879 में जर्मनी में एक बच्चे का जन्म होता है। जन्म के समय उसका सर बाकी बच्चों से अलग आकार में बड़ा था। 2 से 3 साल की एज तक वो बच्चा बोलना भी नहीं जानता था। उसके माँ बाप परेशान रहने लगे कि क्या ये बच्चा बोल पाएगा या नहीं, कहीं ये बाकी बच्चों से अलग तो नहीं। ऐसे करते करते उसे एक दिन स्कूल में डाला गया, जहाँ वो बाकी बच्चों से बहुत पीछे रहता था। धीरे धीरे सीखता था। उस स्कूल के टीचर्स उससे परेशान रहने लगे और कहते थे कि ये लड़का कभी कुछ नहीं कर पाएगा। इस तरह जब एक दिन वो स्कूल आया तो एक टीचर ने उसके हाथ में एक लेटर दिया और कहा कि ये लेटर अपनी माँ को दे देना और कहना कि ये सिर्फ उन्हें ही पढ़ना है। वो लड़का उस लेटर को लेकर घर आता है और आकर अपनी माँ को कहता है, माँ आज टीचर ने एक लेटर दिया है जिसे सिर्फ तुम्हें ही पढ़ना है। माँ उस लेटर को पढ़ना शुरू करती है। उस लेटर को पढ़ते पढ़ते वह रोने लगी। ये देखकर वो लड़का परेशान हो गया और अपनी माँ से पूछा, माँ इसमें क्या लिखा है। माँ ने कहा, कुछ नहीं बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा बहुत जीनियस है, हमारी स्कूल इसे पढ़ाने लायक नहीं है, ये लड़का बहुत होशियार है, इसे किसी और जगह सीखने के लिए भेजो। ये सुनकर वो लड़का खुश हो गया। माँ ने कहा, आज से मैं तुम्हें घर पर ही पढ़ाऊंगी। इस तरह आगे चलकर वही लड़का, वही इंसान जिन्हें हम सम्मान के साथ कहेंगे दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट बने। लेकिन फिर एक दिन उनकी माँ का निधन हो गया और अब जब वे इतने बड़े साइंटिस्ट बन गए तो एक दिन वे अपना पुराना घर छोड़कर नए घर में शिफ्ट हो रहे थे। तब उन्हें अपनी माँ की अलमारी में वही लेटर मिला जो उनके टीचर ने उनकी माँ को देने के लिए कहा था। उन्होंने अपने सारे काम छोड़कर उस लेटर को अपने हाथ में लिया और उसे पढ़ना शुरू किया। उस लेटर में लिखा था कि आपका लड़का एक मंदबुद्धि है, ये कभी कुछ नहीं कर सकता, ये कभी कुछ नहीं बन पाएगा, ये बाकी बच्चों से बहुत पीछे है। ये पढ़ते पढ़ते उनकी आंखों में आंसू आ गए। और क्या आपको पता है कि वे साइंटिस्ट कौन थे? वे साइंटिस्ट थे अल्बर्ट आइंस्टीन, दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट। हाँ दोस्तों, उन्होंने सोचा कि अगर उस दिन मेरी माँ सच बोल देती तो आज मैं इतना बड़ा आदमी कभी नहीं बनता। थॉमस एडिसन, जिन्होंने अंधेरे से लड़कर रोशनी पैदा कर दी। एडिसन बिजली का बल्ब बनाना चाहते थे, वही बल्ब जिसकी रोशनी में आज हम सब बैठे हैं। क्या आपको पता है इस बल्ब को बनाने में उन्होंने कितनी बार प्रयास किया? कितनी बार वह असफल हुए? 10 बार, 50 बार, 100 बार नहीं, पूरे 10,000 बार। 10,000 बार वह असफल हुए, तब जाकर दुनिया को रोशनी का साधन मिला। किसी ने उनसे पूछा कि आपको 10,000 बार असफल होकर कैसा लग रहा है? तो थॉमस एडिसन का क्या जवाब था पता है? उन्होंने कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने 10,000 ऐसे तरीके सीखे जो काम नहीं करते। अगर एडिसन ने उस दिन हार मान ली होती तो आज हम उनकी चर्चा ना कर रहे होते। उन्होंने तब तक मेहनत की जब तक जीत नहीं मिली। डॉक्टर लीडी फॉरेस्ट, जिन्होंने 1955 में एक स्टेटमेंट दिया, मैन विल नेवर रीच द मून रिगार्डलेस ऑफ ऑल फ्यूचर साइंटिफिक एडवांसेस, यानी इंसान कभी भी चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाएगा, चाहे भविष्य में विज्ञान कितना भी आगे क्यों ना बढ़ जाए। लेकिन 1969 में पहुंच गए इंसान चंद्रमा की छाती पर और कर दिया साबित गलत उस स्टेटमेंट को जिसमें कहा गया था इंसान कभी भी चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाएगा। इसी तरह एक पेपर बॉय का सपना पूरे देश का सपना कैसे बन गया, क्या कभी सोचा है? मैं यहाँ बात कर रहा हूँ भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। जब सबने कहा कि भारत के लिए मिसाइल और स्पेस टेक्नोलॉजी में सफलता पाना असंभव है, तब डॉक्टर कलाम ने इस चुनौती को स्वीकार किया। एंड देन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्लेड ए पिवटल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 in 1980. The Rohini satellite was successfully sent into space, making a historical milestone for India in the field of rocket and space technology. डॉक्टर कलाम ने सबको सिखाया है कि असंभव को संभव बनाने के लिए अंदर की आग, जुनून और अडिग विश्वास होना चाहिए। उन्होंने ये साबित किया है कि जब हम ठान ले कि कोई चुनौती बड़ी नहीं होती तो असंभव को भी संभव में बदला जा सकता है। राइट ब्रदर्स, सालों तक दुनिया ये मानती थी कि मनुष्य कभी उड़ नहीं सकता। साइंटिस्ट, मैथमेटिक्स और कई महान लोग ये कह चुके थे कि हवा में उड़ना असंभव है, इट्स इम्पॉसिबल। लेकिन 2 भाइयों ने इस सोच को पूरी तरह से बदल के रख दिया। उन्होंने अपनी छोटी सी साइकिल वर्कशॉप में पहला विमान बनाने की कोशिश की और हर बार वे असफल हुए, लेकिन हार नहीं मानी। 1903 में कड़ी मेहनत और अनगिनत असफलताओं के बाद उन्होंने अपनी पहली उड़ान भरी और ये साबित कर दिया कि असंभव सिर्फ एक शब्द है, असल में कुछ भी असंभव नहीं। इसलिए अगर तुम्हें कोई कहे कि ये इम्पॉसिबल है तो उनसे कहो ये तुम्हारे लिए होगा, मेरे लिए नहीं। और दूर रहो ऐसे लोगों से जो जिंदगी में कुछ करना नहीं चाहते। तो अब उठो, लड़ो और बता दो इस दुनिया को कि असंभव सिर्फ एक शब्द है, हकीकत नहीं। तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने क्या फैसला लिया है। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।